प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बौद्ध विद्वान नागार्जुन के बारे में जानकारी देंगे। नागार्जुन अरंत पद पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने काफ़ी निम्न ग्रंथों की रचना की। मूल माध्यिक कारिका ग्रंथ, माध्यमिक वृत्ति, तर्कशास्त्र, रत्नावली, सुनीता सप्तति, वैदल्य प्रकरण, चतुसत्व, सुल्लेख, युक्ति, शक्तिक, विग्रह, व्यवर्तनी, प्रतीत समुत्पाद, हृदय, सूत्र समुत्पाद, उपाय हृदय, उपाय कौशल, प्रज्ञा शतक, प्रज्ञा दंड, ज्ञानोपासना बिंदु, धर्म धातु सत्व, लोकातीत सत्व, अचित्य सत्व, परमार्थ सत्व, प्रमाण कौशल, प्रज्ञा पारमिता, सूत्र शास्त्र शास्त्र, 10 भूमि विभाषा, महायान विंशक, व्यवहार सिद्धि, बोधिचित्त विवरण, बोधि संवर्ग, चित्त विशुद्धि प्रकरण आदि ग्रंथों की उन्होंने जीवन में रचना की। और वे बचपन में ही वो बुद्ध से कोई 500 साल बाद हुए थे और उनका भिक्षु बने तो उनका नाम श्रीमंत रखा गया। और उनको नालंदा में उस समय अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान उनको नालंदा बुद्ध विहार का संघ अध्यक्ष बनाया गया। और उनको, यद्यपि अकाल 12 वर्षों तक चला, उसने मगध के आसपास की जनसंख्या को बहुत कम कर दिया। भिक्षु अपने रसायन विज्ञान के ज्ञान से संघ को बचाने में कामयाब हुआ। उन्हें ऐसी ज्ञान था कि किसी धातु को वो छूकर उसका सोना बना देते थे और उस सोने से उन्होंने सारा खर्चा जो अकाल पड़ा उस समय किया। और उसमें श्रीमंत ने नालंदा के संघ अध्यक्ष के रूप में सेवा की। संघ के उन सदस्यों को महान अभिनंदन किया जो तीनों प्रशिक्षणों को ठीक से पालन करते थे। उन भिक्षु एवं श्रेमनेरों को निष्कासित किया जो नैतिक रूप से भ्रष्ट थे। यहाँ तक कि 8000 भिक्षुओं को उन्होंने निष्कासित किया। किशोर के रूप में वे 2 मित्रों और स्वयं को अदृश्य कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। श्रीमंत धर्म के एक पूर्ण ज्ञाता बन गए थे। 90 दिनों में उन्होंने पूरी त्रिपिटक का अध्ययन कर लिया था और अधिक उन्नत लेखन की खोज में वो विहार छोड़ दिया। एक दिन जब वे लोगों के एक समूह को धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भीड़ में 2 सदस्य भूमि में लुप्त हो गए। वे 2 व्यक्ति वास्तव में नाग थे और नाग राजा तक्षुक के पुत्र थे। नागों ने नागार्जुन को रचनाओं का एक संग्रह प्रज्ञा पारमिता सूत्र भेंट किया, जिसका उपदेश बुद्ध या उसके कुछ आनंद जैसों ने दिया था, किंतु उस समय उसे संसार के लिए अत्यंत गूढ़ माना जाता था। इस सूत्र में प्रज्ञा पारमिता में संयोग से महायान और हीनयान बौद्ध धर्म को उनके नाम दिए हैं। नागार्जुन उनके संस्थापकों में से एक हैं जो बाद में महायान बना और सूत्र के अतिरिक्त ज्ञान के कारण महायान मुक्ति का बड़ा यान बना और हीनयान छोटा यान से श्रेष्ठ के रूप में जाना जाने लगा। हीनयान अब थेरवाद या थेरो का मार्ग के रूप से जाना जाता है। आचार्य नागों के भी स्वामी बने और नाग भी कहलाए, इसलिए उनका नाम नागार्जुन पड़ा। इससे भी बढ़कर नागार्जुन ये जानते थे कि वास्तव में किसी में भी प्रज्ञा पारमिता सूत्र के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा। वे जानते थे कि इसकी वास्तविकता को जाने बिना मुक्ति को अर्जित करना संभव नहीं है। प्रतीत समुत्पाद के मूल अर्थ की कि सभी पदार्थ स्वयं विद्यमान प्रकृति से पूर्णतः शून्य है,
ये मूल ज्ञान है इसका। स्याह एवं श्वेत कर्म और उसके परिणामों के मध्य एक अचूक संबंध को व्यक्त करने वाले सिद्धांतों के साथ पूर्णतः संगत है। जैसा कि कहा गया कि शाक्य मुनि ने सर्वप्रथम धर्म चक्र का परिवर्तन किया, और इस कल्प में जब नागार्जुन पैदा हुए तो नागार्जुन ने नागार्जुन चक्र का प्रवर्तन किया। इन सभी दर्शनों को मिथ्या के रूप में नकारने के स्थान पर उन्होंने दावा किया कि संसार में किसी भी पदार्थ के लिए न तो अस्तित्व में है और न अस्तित्व में ही कहा जा सकता है। इस विचार को अभिव्यक्ति करने का एक अन्य तरीका भी है कि न तो वास्तविकता है जैसा हम जानते हैं और न अवास्तविकता है, बल्कि केवल साफ है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा मानो। इस विचार को स्थिरवाद कहा गया, और उसे शून्यता के विचार को भी श्रेय दिया जाता है। इस काल के दौरान ही भिक्षु शंकर ने भी ज्ञान अलंकार शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार नागार्जुन के बारे में आपको जानकारी दी।